ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज 91। न्यूज 91, आवाज हम सबकी। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 की टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से ए ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। महिला ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या का किया प्रयास। पड़ोसियों द्वारा दुकान के बाहर वाहन पार्क करने को लेकर थी परेशान। राजस्थान एसआई भर्ती रद्द होने पर उदयपुर में छात्रों का फूटा गुस्सा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से भर्ती बहाल करने की मांग। रिश्वतखोर कंप्यूटर ऑपरेटर 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। पेंशन एरियर बिल पास कराने के एवज में मांगे थे 90,000। अधेड़ व्यक्ति ने महिला को बनाया हवस का शिकार। मजदूरी के बहाने कॉम्प्लेक्स में बुलाकर वारदात को दिया अंजाम। उदयपुर के झाड़ोल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक पार्किंग विवाद के कारण एक विधवा महिला ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या की कोशिश की। महिला एक छोटी दुकान चलाती है। अपने पड़ोसियों द्वारा आए दिन की जाने वाली पार्किंग से परेशान थी। इस विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि महिला ने यह आत्मघाती कदम उठाया, लेकिन एक पड़ोसी ने सही समय पर आकर उसके हाथ से माचिस छीनकर उसकी जान बचा ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह घटना समाज में बढ़ रहे आपसी विवादों और उनके गंभीर परिणामों को दर्शाती है। उदयपुर के झाड़ोल सीएससी में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला ने पार्किंग विवाद के चलते खुद को आग लगाने की कोशिश की। यह घटना सोमवार शाम करीब 5 बजे की है। झाड़ोल सीएससी परिसर में गंगा देवी एक छोटी सी दुकान चलाती है और उनके पड़ोसी के बीच पार्किंग को लेकर आए दिन झगड़ा होता था। यह विवाद तब और बढ़ गया जब पड़ोसी दुकानदार ने अपनी गाड़ी गंगा देवी की दुकान के सामने खड़ी कर दी। इस बात से परेशान होकर गंगा देवी गुस्से में बाहर आई और अपने हाथ में केरोसिन का एक डिब्बा लेकर खुद पर उड़ेल लिया। इसके बाद उन्होंने खुद को आग लगाने की कोशिश की। हाथ में माचिस भी ले ली। तभी वहां पर मौजूद एक अन्य पड़ोसी महिला ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत गंगा देवी के हाथ से माचिस छीन ली। उसने गंगा देवी को समझा बुझाकर शांत करने की कोशिश की और उन्हें ऐसा भयानक कदम उठाने से रोका। घटना की सूचना मिलते ही झाड़ोल पुलिस थाने की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत करके विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। घटना के वक्त वहां पर लोगों की भी भीड़ जमा हो गई। वहां मौजूद किसी ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये हुआ था कि मेरी एक छोटी सी दुकान 1 महीना हुआ है। अगले 1 अगस्त को मैंने दुकान लगाई है। यहाँ पे दुकान लगाने के बाद में ये नथमल जी के पास में गए, बोले कि यहाँ पे दुकान नहीं लगनी चाहिए। एक मेडिकल वाले हैं, उनको भी जाके धमकी दो मेरे यहाँ पे दुकान नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद में रोज डेली मेरे घर के सामने दुकान लगा देते हैं, गाड़ी लगाते हैं क्या, और हमेशा झगड़ा करते हैं। एक मैं विधवा औरत हूँ, मैंने लोन पे मैंने मकान बनाया है क्या, अब मैं लोन कैसे उतारूँ? अकेली औरत हूँ, मैं कमाने वाली, मेरे बच्चे का भी कोई कार्य आत्महत्या ये नहीं है। आत्महत्या का प्रयास तो इसलिए किया, रोड डेली मुझे परेशान करता है। जा तो मैं कलेक्टर, मेरा खुद का मैं कलेक्टर हूँ क्या, तेरा नहीं कलेक्टर तो मेरे जेब में रखता हूँ, डायरेक्ट ये जवाब देता है क्या। चिकित्सा क्षेत्र में पिछले 12 सालों से विश्वसनीय नाम चौधरी हॉस्पिटल, जहां होता है सभी रोगों का सर्वोत्तम इलाज। चौधरी हॉस्पिटल, हिरन मगरी, सेक्टर 4, उदयपुर। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले ने छात्रों में गहरी नाराजगी पैदा कर दी है। मंगलवार को उदयपुर की सड़कों पर बड़ी संख्या में छात्र प्रदर्शन करते नजर आए। हाथों में तख्तियां और बैनर लिए इन छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और छात्रों का आरोप है कि कुछ लोगों की बेईमानी की वजह से मेहनती और ईमानदार उम्मीदवारों को सजा दी जा रही है। इस दौरान पुलिस और छात्रों के बीच तीखी बहस भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। उदयपुर की सड़कों पर मंगलवार को छात्रों का गुस्सा खुलकर सामने आया। राजस्थान सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के विरोध में सैकड़ों छात्र हाथों में तख्तियां और बैनर लिए प्रदर्शन करते दिखाई दिए। छात्रों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि यह फैसला मेहनती और ईमानदार उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी है। उनका कहना है कि पेपर लीक और धोखाधड़ी जैसे मामलों के पीछे कुछ गिने चुने लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन इसकी सजा हजारों अभ्यर्थियों को क्यों दी जा रही है।
छात्रों का कहना है कि सरकार को दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, न कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना चाहिए। महिला प्रदर्शनकारियों ने कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा और सांसद हनुमान बेनीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनको सिर्फ फेमस होना है, इनको सोशल मीडिया पर रील बनाना शुरू कर देना चाहिए, घुंघरू हम दे देंगे। प्रदर्शन के दौरान माहौल तनावपूर्ण भी हो गया। पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन कई बार स्थिति ऐसी बनी कि झड़प की नौबत आ गई। पुलिस और छात्रों के बीच तीखी बहस देखने को मिली। हालांकि बाद में पुलिस ने हालात को काबू में किया और प्रदर्शन को शांत कराया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उनका कहना है कि वे अपनी मेहनत और भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे और किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं है। भर्ती बहाल करो, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। प्रदर्शन करना करो ना आप। हाँ तो यहाँ रोड पे करेंगे क्या सर? हम अंदर चले जाते हैं ना। अंदर नहीं जाते हैं। तो मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। कैसे अन्याय हो रहा है तो और हो जाएगा अन्याय। अरे आप किस पे चिढ़ रहे हो? जिस पे नाराजगी जाहिर करनी है उस पे करो मैडम। हमारे ऊपर मत आपने तो क्या आप बंद करें, आपने क्या मैंने कराना पड़ेगी मुझको। हाँ तो आप आगे पहुंचाओ हमारी बात। ये आपकी ड्यूटी है। सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 में मेरे भाई का भी चयन हुआ है और अभी उनकी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी और 2 महीने बाद उनका प्रोबेशन पीरियड भी ख़त्म होकर उनको फील्ड पोस्टिंग दी जानी थी। लेकिन न्यायालय का इस तरह जो निर्णय दिया गया कि इस पूरी भर्ती को रद्द कर दिया, उसके खिलाफ हमने यहाँ प्रदर्शन किया है कि सरकार इस निर्णय के विरुद्ध डबल बेंच में हमारी तरफ से अपील करे। और क्योंकि सरकार ने पहले भी हमारी तरफ से पैरवी की है और न्यायालय में जब पक्ष रखा गया तो उन्होंने ये बोला था कि निर्दोषों के साथ न्याय हो, क्योंकि जो दोषी है अगर पूरी भर्ती रद्द होती, जैसे कि अभी आपको पता है कितने सारे लोगों को जो दोषी थे उनको न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। जब आप उनको जमानत दे रहे हो तो आप इन बच्चों की भर्ती कैसे रद्द कर रहे हो? इन बच्चों का तो अधिकार है उस भर्ती पर, क्योंकि वो ईमानदारी से आए हैं। जो बच्चे आए आप उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। और जो आरपीएससी के मेंबर लिप्त पाए गए, आप अभी तक वो चेयर पे कैसे बैठे? आपने भर्ती पहले रद्द कर दी। और जो घोटाले में जो दोषी है उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ईमानदारों की इसमें क्या गलती है? 5%, 6% जो बेईमान है उनकी वजह से 95% जो निर्दोष है उनके साथ अन्याय क्यों हो रहा है? जो न्याय व्यवस्था है, आज न्यायपालिका से हमारा विश्वास उठ चुका है कि उन्होंने ऐसा निर्णय दिया दोनों पक्षों को जाने बिना सुने बिना। और क्योंकि बार बार कह रहे हैं हम आपको कि न्याय का सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, चाहे बरी हो जाए पर एक निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और कहीं ना कहीं आज दिल इतना दुखा है और बच्चे इतने रो रहे हैं। हम क्योंकि परिवार से हैं, मैंने भी इस सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का एग्जाम दिया था, फिजिकल देकर आई हूँ मैं। मेरे ब्रदर ने 2018 में इंटरव्यू तक गया हुआ है, वो इस भर्ती में उसका सिलेक्शन हो गया, ठीक है। और उससे पहले उसने सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल में भी उसका रिटर्न निकालकर और कांस्टेबल की ट्रेनिंग करा था। उस दौरान उसने आरएस प्री क्लियर कर लिया था, लेकिन ट्रेनिंग की ड्यूरेशन में वो मेंस की तैयारी नहीं कर पाया, क्योंकि आपको पता है ट्रेनिंग कितनी, पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। तो मैं बस इतना सा निवेदन करूंगी, आप एक बार ईमानदार बच्चों की तरफ तो देखिए, जो गरीब परिवार से आ रहे हैं, जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं वही हैं इसमें नौकरियों में, और बहुत समय से तैयारी करें, 5 साल से पिछड़ गए। और जो ये सरकार और ये लोग जो कह रहे हैं, जो एक पागल बेनीवाल है यहाँ पे, अभी आप जानते हैं, वो बिल्कुल पूरा उसकी मति भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि वो चुनाव हार चुका है, उसका कोई करियर आगे रहा नहीं, तो वो देख रहा है इन बच्चों का भी करियर खराब कर दे। तो मैं उनसे ये कहूँगी, और जो सरकार में भी जो मंत्री वगैरह बोल रहे हैं बीच में कि इस भर्ती को रद्द की जाए और ये तो पूरे फर्जीवाड़ा है, और मैं ये कहना चाहूँगी कि आपके चुनाव वापस करा दिए जाएँ क्या? आप फिर से सिलेक्शन ले लेंगे? जो आप कह रहे हैं कि बच्चे वापस सिलेक्शन ले लेंगे, ईमानदार है तो आप लोग ईमानदार है तो क्या वापस सिलेक्शन ले लोगे क्या आप लोग? आज आप क्या किया? हमारी मांग यही है कि सरकार जो है, अपर जो अपीली न्यायालय है, डबल बेंच जो है, उसमें हमारी तरफ से अपील दायर करे, हमारा साथ दे। जितने भी आए हैं ये अपने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ और कुछ भीलवाड़ा और राजसमंद के बच्चे हैं और उदयपुर। आज हमने अभी
माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन, क्योंकि एसपी साहब यहाँ पर उपस्थित है तो उनको हमने ज्ञापन दिया है। लेकिन मेरा मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि आप हमारी बात और ज़्यादा मजबूती से पहुँचाएंगे तो आप प्लीज़ इसको पहुँचाएं। और जो आप बाहर भी देख रहे होंगे कितनी भीड़ है और वो सभी बहुत दुखी हैं। और 3-4 दिन से जब ये भर्ती का निर्णय आया तब वो रो रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम कहीं कुछ करें। हमने, क्योंकि हम परिवार वाले, हमने हौसला बढ़ाया उनका कि नहीं, डरने की जरूरत नहीं, लड़ेंगे, अधिकार है लोकतंत्र में, साला हमारा अधिकार लेकर रहेंगे। मेरी पहली एग्ज़ाम थी, पहली एग्ज़ाम 2021 में एसआई भर्ती वाली एग्ज़ाम, पहली ही एग्ज़ाम मैंने दी और पहली ही मैंने सिलेक्शन लिया। उसके बाद मेरा 3rd ग्रेड में हिंदी से सिलेक्शन हुआ, मेरे गांव के पास ही हुआ था, जबकि मेरा एसआई में जो है वो 150 किलोमीटर है। फिर भी मैंने पोस्टिंग एसआई में ली, वर्दी को चुना, जबकि हमारे समाज में वर्दी को, और क्योंकि एक महिला हूँ मैं एक मुस्लिम समुदाय से आती हूँ, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ समुदाय हमारे वहाँ पर वर्दी वाली महिला से कोई शादी करने को तैयार नहीं है। मेरे खुद का रिश्ता टूटा है। जब मैं इस भर्ती में आई थी तब मेरा रिश्ता टूटा। मेरे जो थे जिनसे संबंध किया गया था उन्होंने साफ बोल दिया कि या तो ये वर्दी चुनेगी या हमारा रिश्ता। फिर भी मेरे पिताजी ने बोला कोई बात नहीं सर, आप अपनी जगह, मैं अपनी जगह। तो अगर छोड़ने के बाद अगर मैं आज यहाँ पे आई हूँ, मैंने इस चीज़ को चुना है और आज फिर भी आज मेरे पास कुछ नहीं है, सब चीज़ें गई। आज पापा को फ़ोन करके कहा था लोगों ने कि आप इसको पुलिस में ज्वाइन कराओ, हमारे समाज का क्या होगा, ये क्या होगा, इसकी ऐसे जीन्स पहनना हमारा अलाउ नहीं है। आप सभी को पता होगा, बुर्खा पहनती महिला है, भाइयों के बिना, किसी मर्द के बिना हम बाहर नहीं जा सकते। फिर भी मेरे पिता ने मुझे 15 महीने ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग के दौरान आप सर ये देख सकते हैं, मैं हॉर्स राइडिंग के दौरान गिरी थी सर, ये अभी तक निशान है मेरे, यहाँ पे निशान है, यहाँ पे निशान है सर। इतना 5-5 किलोमीटर दौड़ा देता है सर हमको, 15 महीने तक हमको इतना रगड़ा गया सर। ऐसी रोटी खाते थे हम जो अगर यहाँ से यहाँ लाई जाए तो वो सर रोटी ऐसी हो जाती थी, हमको रोना आता था रोटी को देख के सर। इतना टफ ट्रेनिंग करने के बाद 3-3 बजे उठ के राइफल निकालते थे सर हम। इतनी टफ ट्रेनिंग करने के बाद आप ये सोच नहीं सकते हो कि कोई व्यक्ति वापस पढ़ सकता है क्या। हम होंगे, मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ सर, मैं जीजीटीयू की गोल्ड मेडलिस्ट हूँ 2023 में, मैंने हिंदी साहित्य से गोल्ड मेडल लिया। तो सर हमें कुछ होगा, हम चयन किया है हमने तो हमें कुछ होगा, इसलिए तो हम यहाँ हैं। अगर मैं दूसरी भर्ती में भी चयनी तो वहाँ पे सब न्यायालय ने फैसला दिया कि इनको जो पहले से ज्वाइन थे या पहले से थे वो चले जाएं। तो मतलब हम गलत नहीं है, आपकी भर्ती ही गलत है, आपकी भर्ती प्रक्रिया ही गलत है। मैंने 2015 से कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट करी और आज 2025 है। इस दौरान मैंने 2 RS मेंस के एग्ज़ाम दिए और 1st ग्रेड लेक्चरर जियोग्राफी से मैं फाइनल सेलेक्टेड हूँ। क्योंकि मैं एसआई में पहले आ चुका था, उसकी ज्वाइनिंग बाद में थी, इसलिए मैं उसको ज्वाइन नहीं कर पाया 1st ग्रेड को। हम 4 जने साथ में तैयारी कर रहे थे, वो तीनों आज लेक्चरर है। मैंने लेक्चरर छोड़ी और मैंने एसआई ज्वाइन करी, तो आज मेरे पास में कुछ नहीं है। 2015 से लेकर 25 तक 10 साल हो गए हैं पर मेरे पास कुछ नहीं है, जीरो है। तो यही निवेदन है सरकार से, डबल बेंच में हमारी पैरवी करे। मैं अभी आज मेरी उम्र 30 वर्ष से ऊपर हो चुकी है। मैं इससे पहले केंद्र सरकार में पद स्थापित था। केंद्र सरकार में वहाँ पर भी सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के पद पर था मैं। CAPF फोर्सेस जो होती है सशस्त्र सीमा बल, उसमें नेपाल भूटान बॉर्डर पे मेरी पोस्टिंग थी। मैं 4.5 वर्ष वहाँ पर अपनी सेवा देकर आया हूँ। वहाँ पर सेवा में रहते हुए मैंने अपनी तैयारी करी और दोबारा अपने राज्य में आने के लिए मैंने सब इंस्पेक्टर को चुना और इसकी तैयारी करके दोबारा मैंने 2021 से मैं तैयारी 2021 में तो फॉर्म निकले थे, उससे 1-1.5 साल पहले से मैं तैयारी कर रहा था। और केंद्र सरकार की नौकरी के लिए मैं 2016 से तैयारी में लगा हुआ था। 2016 से आज 2025 ख़त्म होने को आ गया, 2026 आने वाला है। 10 साल, पिछले 10 साल से मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं जैसा 10 साल पहले था वैसा ही आज दोबारा हो गया। हमारी मांग यही है माननीय भजनलाल सरकार से, अभी तक जो कार्रवाई की गई है बहुत अच्छी की है। उन्होंने 55 अभ्यर्थियों को अभी तक गिरफ्तार किया है, बर्खास्त किया है, बहुत अच्छी कार्रवाई की है। और क्योंकि सरकार को पता था कि उनके पास तथ्य थे, उनको पता है कि भाई बच्चे ईमानदार हैं, इसलिए उन्होंने सिंगल बेंच में हमारा साथ दिया। उन्होंने हमारे साथ दिया, हमारे लिए उन्होंने हाई कोर्ट में पैरवी करी। तो आगे भी हमारा यही निवेदन है कि आप जब डिविजनल बेंच में जब हम लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप हमारे साथ आए और हमारा साथ दे और हमें न्याय दिलाने का काम करें। डूंगरपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पेंशन विभाग के कंप्यूटर ऑपरेटर को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी गोविंद घाटिया पर पेंशन एरियर पास कराने और बंद पेंशन फिर से शुरू करने की एवज में 90,000 रुपए की मांग का आरोप था। शिकायत के बाद एसीपी उदयपुर की टीम ने ट्रैप कार्रवाई की और उसे 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए दबोच लिया। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके घर की तलाश भी ली जा रही है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पेंशन विभाग कोष कार्यालय में पदस्थापित कंप्यूटर ऑपरेटर गोविंद घाटिया को रिश्वत लेते हुए
रंगे हाथों पकड़ लिया है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता वन विभाग उदयपुर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। उसके पिता वन विभाग में केटल गार्ड थे और 2017 में उनकी मृत्यु के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। पिता की पेंशन का करीब 2,59,000 रुपए का एरियर बना हुआ था। इसी को पास कराने के लिए वह और उसकी मां पेंशन विभाग डूंगरपुर पहुंचे थे। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर गोविंद गाठिया ने एरियर पास कराने के बदले 90,000 रुपए रिश्वत की मांग की। शिकायतकर्ता ने पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन आरोपी बार बार फोन करके रिश्वत की मांग करता रहा। आरोप है कि बाद में पीड़ित की मां के खाते में एरियर की राशि तो आ गई, लेकिन मई 2025 से नियमित पेंशन रोक दी गई। जब शिकायतकर्ता ने फिर बात की तो आरोपी ने पेंशन चालू करवाने के बदले 30-30 हजार रुपए किस्तों में देने की शर्त रखी और धमकी दी कि बिना पैसे दिए पेंशन शुरू नहीं होगी। शिकायत की जांच एसीबी उदयपुर ने की और आरोप सही पाए जाने पर ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया। सोमवार को कोष कार्यालय डूंगरपुर में गोविंद गाठिया को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। क्या प्रॉब्लम है इस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है। सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगा। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजस्थान जिले के आमेर से एक शर्मनाक मामला सामने आया है। यहाँ एक अधेड़ व्यक्ति ने मजदूरी कराने के बहाने एक महिला को अपने कॉम्प्लेक्स में बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी लंबे समय से उसे डरा धमकाकर शारीरिक शोषण करता रहा और पति को जान से मारने की धमकी भी दी। परेशान होकर पीड़िता ने राजसमंद पुलिस अधीक्षक को परिवार सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। राजसमंद जिले के आमेर कस्बे में महिला की आबरू से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को दिए परिवाद में बताया कि वह अपने पति के साथ आमेर रेलवे स्टेशन के पास बने एक कॉम्प्लेक्स में किराए से रह रही थी। उसका पति मजदूरी करने जाता था। इसी दौरान कॉम्प्लेक्स का मालिक उसे सफाई और मजदूरी कराने के बहाने अलग कमरे में बुलाता रहा। महिला ने आरोप लगाया कि कॉम्प्लेक्स मालिक ने उसे कमरे में बंद कर जबरन दुष्कर्म किया और किसी को भी बताने पर जान से मारने की धमकी दी। यही नहीं, आरोपी कई बार उसे डरा धमका कर बुलाता रहा और शारीरिक शोषण करता रहा। महिला ने कहा कि आरोपी ने उसके पति को भी नुकसान पहुंचाने की धमकी दी, जिससे वह डरकर चुप रही। आखिरकार हिम्मत जुटाकर महिला ने पूरे मामले की शिकायत करने का फैसला लिया। वह राजसमंद पुलिस अधीक्षक के सामने पेश हुई और लिखित परिवाद सौंपकर न्याय की गुहार लगाई। पीड़िता ने मांग की है कि आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उसे न्याय दिलाया जाए। राजसमंद पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और मेडिकल जांच करवाई जाएगी। आरोपी के खिलाफ सबूत जुटाकर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं कुमाऊं कॉम्प्लेक्स में किराए रहती, जो वेगियो के भाई रेलवे वाला खाली वेगियो तो आओ सफाई कर दो, तो मेरे साथ खोटा काम हुआ। फिर मेरे को धमकी दे रहा था कि तुम्हारे आदमी को जान से मार देंगे, किसी को बोलना मत। तो फिर मेरा आदमी काम पे चले जाते, तो फिर बाद में आके फिर वापस मेरे को बोलते कि सफाई करने आओ, तो मैं जाती, तो वापस मेरे साथ ऐसे ही घटना हुई। आमेर थाना में भी किया और राजसमंद वटे भी किया। मतरा लाल जी डेलाना कुमावत। उदयपुर की झीलें लबालब भरी हुई तो है, लेकिन उसकी सुंदरता और स्वच्छता पर खतरा मंडरा रहा है। सिसारमा नदी के बहाव से आए कचरे और लोगों की लापरवाही ने झीलों को प्रदूषित कर दिया है। झील में पानी साफ नजर आने के बावजूद उसमें बदबू उठ रही है। झीलों में फैले कचरे को लेकर झील हितैषी नागरिक मंच ने सफाई अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में कचरा निकाला और लोगों से अपील की कि झीलों को गंदा करने की बजाय इन्हें प्रदूषण मुक्त रखने के लिए सहयोग करें। उदयपुर की झीलें इन दिनों पूरी तरह लबालब भरी हुई है। साफ पानी चारों ओर हरियाली और खूबसूरती का नजारा पेश कर रहा है, लेकिन इस सुंदरता के बीच एक गंभीर समस्या भी झील प्रेमियों को परेशान कर रही है। सिसारमा नदी से बहकर आया कूड़ा कचरा झील में जमा हो रहा है। यही नहीं, क्षेत्रवासियों द्वारा झील में खाली पानी की बोतलें, फूल मालाओं की थैलियां फेंकी जा रही है। नतीजा यह है कि झील में आने वाला नया पानी भी अब बदबू मार रहा है। इस स्थिति में चिंतित होकर झील हितैषी नागरिक मंच ने श्रमदान का बीड़ा उठाया। संगठन के सदस्य हाजी सरदार मोहम्मद, सतीश मेवाड़ा, कमलेश पुरोहित, दिनेश कसारा, सोनू और सलीम भाई ने मिलकर झील से काफी मात्रा में कचरा निकाला। मंच के सदस्यों का कहना है कि यह केवल सफाई का नहीं बल्कि जागरूकता का भी अभियान है। संगठन के संस्थापक हाजी सरदार मोहम्मद ने बताया कि मंच पिछले 20 वर्षों से झीलों की रक्षा और जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि झील का पानी प्रकृति की देन है, जिसका इस्तेमाल लोग पीने, पूजा पाठ और
वजू के लिए करते हैं। ऐसे में पानी को गंदा करना अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचाना है। मंच ने क्षेत्रवासियों से अपील की है कि वे झील में कचरा डालना बंद करें और झीलों की सुंदरता और पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करें। यह पानी शहर की धड़कन है और इसे प्रदूषण मुक्त रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। झील हितैषी नागरिक मंच लगभग 20 साल से झीलों की साफ सफाई करता रहा है और लोगों को जागरूक कर रहा है। आज हमारी झीलें लबालब भरी हुई है और पानी भी साफ है, लेकिन अफसोस ये है कि कुछ लोग आज भी झीलों में कचरा डालकर इसको गंदा कर रहे हैं। हमने संडे को नागानगरी मस्जिद के पास झील से काफ़ी मात्रा में कचरा निकाला और लोगों ने वहाँ पर रोटियाँ, फूल माला, शराब की बोतलें, पानी की बोतलें, नाना प्रकार की गंदगी डाल के उस पानी को बदबू मार रहा है। नया पानी आने के बाद वो बदबू मार रहा है, तो हमने ऐसी जगह पे श्रमदान करके और काफ़ी मात्रा में कचरा और बोतलें हमने निकाली। तो मैं इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये अनुरोध करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी कर ये पानी अभी कुदरत ने दिया है हमें, इसकी हिफाजत करें, इसमें गंदगी ना डालें, इसको साफ रखें। इस पानी से हम इसको पीते हैं, इससे वजू बनाते हैं, हम इससे पूजा करते हैं और ये इस बात को हर नागरिक जानता है। लेकिन बड़ा अफसोस है कि इतना जानते बीनते भी लोग इसमें गंदगी डाल रहे हैं। तो मैं पुनः इस चैनल के माध्यम से शहरवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि मेहरबानी कर इसमें गंदगी न डालें और इस पानी को साफ रखें। धन्यवाद। उदयपुर के आरएनटी मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित सभागार में रविवार की शाम साहित्य, संगीत और नृत्य का संगम देखने को मिला। गजल एकेडमी और आरएनटी मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में मशहूर शायर साहिर लुधियानवी की द्वितीय विश्व युद्ध प्रेरित नज़्में परछाइयां और ए शरीफ इंसानों का मंचन हुआ। करीब 1.5 घंटे चली इस नृत्य नाटिका ने दर्शकों को न केवल मंत्रमुग्ध किया, बल्कि उसे युद्ध की भयावहता और शांति की आवश्यकता का संदेश भी दिया। उदयपुर में रविवार शाम को आरएनटी मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित सभागार में जब साहिर लुधियानवी की मशहूर नज़्में परछाइयां और ए शरीफ इंसानों नृत्य और संगीत के साथ मंचन हुआ तो पूरा सभागार एक अद्भुत अनुभव का साक्षी बन गया। यह कार्यक्रम गजल एकेडमी और आरएनटी मेडिकल कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हुआ, जिसमें साहित्य और कला की दुनिया का बेमिसाल संगम देखने को मिला। कार्यक्रम की परिकल्पना और संगीत निर्देशन डॉक्टर प्रेम भंडारी ने किया। उनके साथ सुरों की दुनिया में साथ दिया साधना सरगम और डॉक्टर पामिल मोदी ने। नाट्य निर्देशन का जिम्मा डॉक्टर लईक हुसैन ने संभाला। मंच पर प्रकाश व्यवस्था कविराज लईक की थी। नृत्य निर्देशन शिप्रा चटर्जी ने किया और वेशभूषा का आकर्षण अनुकंपा लईक के निर्देशन में किया गया। मंच संचालन प्रबुद्ध पांडे ने बखूबी से निभाया। करीब 1.5 घंटे चली इस प्रस्तुति में 30 कलाकारों ने द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और बाद के हालात को जीवंत कर दिया। मंचन के दौरान दर्शकों ने महसूस किया कि कैसे साहिर लुधियानवी के शब्द युद्ध की विभीषिका, मानव पीड़ा और शांति की गहरी पुकार को अभिव्यक्त करते हैं। सभागार में मौजूद लगभग 1200 दर्शक पूरे समय प्रस्तुति से मंत्रमुग्ध रहे। कार्यक्रम की शुरुआत गजल एकेडमी अध्यक्ष डॉक्टर जेके तायलिया ने अतिथियों के स्वागत के साथ की। आरएनटी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विपिन माथुर ने आभार जताया। वहीं संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, प्रिंसिपल डॉक्टर माथुर और डॉक्टर तायलिया ने सभी कलाकारों का सम्मान भी किया। यह प्रस्तुति केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एक गहरा संदेश देने वाली रही। विश्व शांति की आवश्यकता आज भी उतनी ही है जितनी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान थी। इस नज़्म को कंपोज करना म्यूजिकली इसलिए भी थोड़ा कठिन काम था कि इसके अंदर कई तरह के छंद हैं, मतलब कई तरह की बहरें हैं, कई तरह के रंग हैं। इसमें खुशी भी है, दुख भी है और कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए गए कि जैसे खामोश ज़मी के सीने में खेमों की तनाबें गड़ने लगी, मक्खन सी मुलायम राहों पे बूटों की खराशें पड़ने लगी, तामीर के रोशन चेहरे पे तकरीब का बादल फैल गया, हर गांव में वहशत नाच उठी, हर शहर में जंगल फैल गया। तो कठिन लफ्ज़ भी थे, तो उनको कंपोज करना म्यूज़िकली और सिलसिला भी ना टूटे, क्योंकि अलग अलग बहर थी तो अलग अलग उसके अंदर रंग थे, तो अलग अलग हमको तालों में उसको कंपोज करना था मुझे।
अलग अलग रागों में कंपोज करना था, क्योंकि हर राग का एक रंग होता है। तो इसलिए थोड़ा मुश्किल काम था, लेकिन इसको मैं लगा रहा और नतीजा ये हुआ कि इस नज़्म को मैंने म्यूज़िकली कंपोज कर लिया। पूरा करीब 196 मिसरे हैं करीब इस नज़्म में, अलग अलग बहर में। तो उसको मैंने कंपोज करने की सोची, और फिर क्या कि एक ही नज़्म के अंदर कहीं कंटिन्यूटी होनी चाहिए उसके म्यूज़िक में, कंपोजिशन में। तो इसलिए उस अंदाज से मैंने इस नज़्म को कंपोज किया। और जब मैंने कंपोज किया तो मुझे लगा कि ये खाली सुनने के लिए ही नहीं है, इसको दिखाना भी चाहिए, इसका ड्रामेटाइजेशन भी होना चाहिए। प्रोजेक्ट तैयार हो चुका हमारा, जिसके अभी तक कल परसों जो हुआ था वो तीसरा शो था। उदयपुर में ही 1.5 साल पहले किया था, फिर अभी RIC पिछले महीने जयपुर में किया था। इसका बड़ा कामयाब रहा, तो लोगों का बड़ा इसरार था कि बहुत टाइम हो गया, इसका फिर दोबारा शो किया जाए। तो इसलिए ये शो हमने किया गज़ल एकेडमी की तरफ से। आपने खुद महसूस किया होगा कि कल खचाखच हॉल भरा था, करीब वो 1200 सीट का कैपेसिटी का हॉल था। तो करीब 900,000 लोग उसके अंदर थे। ऊपर की बालकनी का मुझे पता नहीं, मैं देख नहीं पाई, ऊपर भी थी। तो लोगों का जायका ख़त्म नहीं हुआ है। आप क्या परोसते हैं उनको? मैं अगर गलत चीज़ दूंगा या फूहड़ कुछ गीत संगीत दूंगा तो लोग वो सुनेंगे। मैं अगर ये कोशिश करूंगा कि भाई कुछ अच्छी चीज़ दी जाए, अच्छा लिटरेचर दिया जाए, जिसके अंदर कुछ सार हो, सोसाइटी को कुछ मैसेज हो, तो उसका नतीजा आपके सामने है कि कल खचाखच लोग भरे थे और पिन ड्रॉप साइलेंस था। यही जाहिर करता है कि देखिए, देखने वाले हैं, और जो हम आर्टिस्ट, जो अपने आप को आर्टिस्ट मानते हैं या लोग हमको आर्टिस्ट कहते हैं, हमारा एक जिम्मेदारी हो जाती है कि इंटरटेनमेंट के साथ हम कुछ ऐसी बात भी करें या ऐसा क्रिएशन भी करें जो इंटरटेनमेंट तो करे ही, लेकिन लोगों को कुछ मैसेज दे। तो मेरा बरसों से ये था सपना कि भाई इस नज़्म को कंपोज किया जाए, क्योंकि इसको आज तक किसी ने भी कंपोज नहीं किया इतनी नज़्म को। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं जनार्दन राय नागर विद्यापीठ, नेक से A ग्रेड प्राप्त डीम्ड यूनिवर्सिटी। महिला ने खुद पर केरोसिन डालकर आत्महत्या का किया प्रयास, पड़ोसियों द्वारा दुकान के बाहर वाहन पार्क करने को लेकर थी परेशान। राजस्थान SI भर्ती रद्द होने पर उदयपुर में छात्रों का फूटा गुस्सा, प्रदर्शनकारियों ने सरकार से भर्ती बहाल करने की मांग। रिश्वतखोर कंप्यूटर ऑपरेटर 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार, पेंशन एरियर बिल पास कराने के एवज में मांगे थे 90,000। अधेड़ व्यक्ति ने महिला को बनाया हवस का शिकार, मजदूरी के बहाने कॉम्प्लेक्स में बुलाकर वारदात को दिया अंजाम। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को, आप बने रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।